हाय फ्रेंड, आईटी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अधात के बारे में पढ़ रहे थे। धात का 5 वीडियो कंप्लीट हो गया है। अधात का एक वीडियो पहले अपलोड कर दिया गया, ये दूसरा वीडियो। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हैनिग ब्रांड द्वारा की गई थी। तो हैनिग ब्रांड द्वारा किसकी खोज की गई थी? फास्फोरस की खोज की गई थी। हैनिग ब्रांड द्वारा किसकी खोज की गई थी? फास्फोरस की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि फास्फोरस को पानी में रखा जाता है इसलिए क्योंकि वो आग पकड़ने से बच सके। ठीक है, फास्फोरस को किस में रखा जाता है? पानी में रखा जाता है इसलिए ताकि वो आग पकड़ने से बच सके। आपको देखिए, हमने बताया था, एक पोटेशियम बताया था, एक सोडियम बताया था। तो जो सोडियम और पोटेशियम कहाँ पे रखा जाता है? कैरोसिन के तेल में रखा जाता है। कैरोसिन यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पोटेशियम, सोडियम कैरोसिन के तेल में रखा जाता है और फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि माचिस की तिल्लियों में होता है, तो माचिस की तिल्लियों में क्या होता है? फास्फोरस होता है। माचिस की तिल्लियों में क्या लगा हुआ होता है? फास्फोरस लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? फास्फोरस लगा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि फास्फोरस की परमाणविकता कितनी होती है। तो देखिए, जो फास्फोरस है इसे लिखा जाता है P4 होती है। P4 होती है। इसकी परमाणविकता कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कितनी बार पूछा है। RRB ग्रुप डी में पूछा है, LP में पूछा है, NTPC में भी पूछा हुआ। इसी तरह सल्फर का भी ध्यान रखना। सल्फर का कितना होता है? ये 8 होता है, यानी उसकी परमाणविकता कितनी होती है? 8 होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का है? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का है। तो देखिए, धातु के अगर कोई धातु होगा तो उसके बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी कितना होगा? 1 2 3 होता है। कितना होता है? 1 2 3 होता है। अगर वो 4 है, उसके बाहरी कोश में 4 है तो उपधातु होता है। और 4 से अधिक यानी 5 है, 6 है और 7 है, 5 6 7 है तो क्या होगा? अधातु होगा। तो देखिए, इसमें 1 है तो धातु हो जाएगा, 3 है तो क्या होगा? धातु हो जाएगा, 4 है तो उपधातु हो जाएगा। ठीक है, बचा कौन? 5। तो जिसमें 5 6 7 होता है वो क्या होता है? अधातु होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुपरमाणविक है? आपको बताना इसमें से कौन सा बहुपरमाणविक है। तो अभी बताएं, जो सल्फर होता है यानी गंधक, गंधक को क्या बोला जाता है? सल्फर बोला जाता है। यह क्या होता है? बहुपरमाणविक होता है। कैसा होता है? बहुपरमाणविक होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद फास्फोरस को संग्रहित किया जाता है। तो सफ़ेद फास्फोरस को किस में संग्रहित किया जाता है? पानी में। अभी पढ़े हैं ना कि फास्फोरस को किस में कलेक्ट किया जाता है? पानी में। तो सफ़ेद फास्फोरस आए तब उसको किस में किया जाएगा? पानी में ही किया जाता है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र है। तो फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H3PO4 होता है। देखिए, कुछ टॉपिक आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे ये है कि फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H3PO4 होता है। क्या होता है? H3PO4 होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधातु को यदि हवा में रखा जाए तो इसमें आग लग जाएगी। अब यहाँ अधातु की बात कर रहा है। ठीक है, अगर हवा में रखा जाए तो क्या पकड़ लेगा? आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फास्फोरस। फास्फोरस को इसीलिए कहाँ पे रखा जाता है? पानी में रखा जाता है। ये हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है? आग लग जाती है। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक प्रतीक P का क्या अर्थ है? तो P से क्या हो जाएगा? फास्फोरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फास्फोरस हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। P से पोटेशियम मत कर दीजिए, पोटेशियम का प्रतीक के होता है। अगला क्वेश्चन है, आशी अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक अज्ञात विलयन का उपयोग करती है। उसके कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता है। यह विलयन हो सकता है। अब यहाँ पर दिख दिया है कि कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता है। रंग फीका पड़ने का मतलब उसका जो रंग है यानी कि जो कलर है क्या हो जाता है? उड़ जाता है, तभी तो फीका पड़ेगा। तो इसके पहले अगर वीडियो देखेंगे धातु वाला, जहाँ हमने सोडियम वाला बताया था, ठीक है, तो वहाँ बताए थे इसी ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विरंजक कहा जाता है। विरंजक
रंजक मतलब क्या होता है, कलर। तो जहाँ पर भी कलर उड़ाने की बात किया जाएगा तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पर भी कलर उड़ाने की बात करेगा किसका प्रयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। इसका फार्मूला होता है CaOCl2 होता है, ठीक है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए, फार्मूला ही पूछा, ब्लीचिंग पाउडर को इनमें से किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है बताएं कि CaCl2 होता है। क्या होता है, CaCl2 होता है, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अच्छा देखिए, इसको क्या पढ़ा जाता है, कैल्शियम क्लोराइड। देखिए ये Cl लिखा, आई नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ा जाता है, कैल्शियम क्लोराइड बोला जाता है, ठीक है। ये क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। और ये क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। अगर ये भी पहले वीडियो देखे होंगे तो वहाँ भी आपको समझाया ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, यानी Cl2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, CaCl2 बनाता है। अब प्लस के क्या बनाता है, H2O बनाता है। क्या बनाता है, H2O बनाता है। क्या बनाता है, H2O बनाता है। तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा किया जाता है, क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रोगाण मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो किस रसायन का उपयोग किया जाता है, देखिए जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये पानी को क्या करता है, शुद्ध करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो पेयजल रोगाण मुक्त पेयजल बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का। किसका करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 में कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए अभी पढ़ चुके हैं, बताएं ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कीटाणु मुक्त बनाने के लिए किया जाता है पानी को, ठीक है। तो ये वाली बात क्या है, सही है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, ये भी बात सही है। तो कौन सा हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस तत्व का अधात्विक गुण होते हैं। किस तत्व के अधात्विक गुण होते हैं। तो इसमें बताना है किस तत्व के अधात्विक गुण होते हैं। तो देखिए सोडियम क्या होता है, धातु होता है। पोटेशियम क्या होता है, धातु होता है। लिथियम क्या होता है, धातु होता है। तो अभी एक ही बचा क्लोरीन। क्लोरीन में क्या होता है, अधात्विक गुण होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। कितना होता है, 17 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 8 2 10 7 17। अब देखिए इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। तो ये बताएं 5 6 7 रहेगा तो क्या होगा, अधातु होगा। तो इसमें अधात्विक गुण किस में हो जाएंगे, क्लोरीन में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। आपको बताना इसमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। तो बिल्कुल सही है, ब्लीचिंग पाउडर का तो यही तो फार्मूला होता है। ब्लीचिंग पाउडर तन अम्लों के साथ अपक्रिया करके क्लोरीन उत्पन्न करता है। ये बिल्कुल बात सही है, यानी दोनों कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दोनों कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, किन तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए आपको बताना है कि 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसमें होते हैं, हैलोजनों में, ठीक है। हाइड्रोजन में कितने होते हैं, 7 होते हैं। हाइड्रोजन में कितने होते हैं, 7 होते हैं। और निष्क्रिय गैस में 8 होते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। हाइड्रोजन में उसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विपरमाणुक है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा द्विपरमाणुक है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन क्या होता है, द्विपरमाणुक होता है। क्या होता है, द्विपरमाणुक होता है। जैसे आर्गन देखिए, आर्गन को सिर्फ Ar लिखा मिलेगा, हीलियम को He लिखा मिलेगा, ठीक है। आपको हो गया मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। अब इसमें फ्लोरीन देखिए, फ्लोरीन जब भी लिखा जाता है तो F2 लिखा जाता है,
ठीक है। क्या लिखा जाता है F2, जैसे ऑक्सीजन हो गया O2 लिखा जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, द्विपरमाणुक होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपरमाणुक है। तो अभी बताएं कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है। कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हाइलोजन सर्वोत्तम ऑक्सीकारक है। कौन सा जो हाइलोजन है इसमें सर्वोत्तम ऑक्सीकारक एजेंट है। ठीक है, ऑक्सीकारक एजेंट सर्वोत्तम है कौन सा, F2। ठीक है, यानी कौन सा हो जाएगा, F2 सही हो जाएगा। यानी कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। देखिए एक चीज़ और पूछता है कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन होता है। तो अगर हमने आवर्त सारणी वाले वीडियो बनाया था उसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो हमने समझे, देखिए यहाँ पर 2 बार माइनस लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक पूछे तो कौन होता है, फ्लोरीन होता है। आवर्त सारणी पूरा कंप्लीट कर दिया गया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। तो अभी बताए हैं ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसका बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ध्यान दीजिएगा ये दोनों अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइलोजन का सबसे बड़ा स्रोत है। तो हाइलोजन का जो सबसे बड़ा स्रोत है ये आपको बताना है। तो क्या होता है, हाइलोजनों का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, समुद्र होता है। हाइलोजन का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, समुद्र का जल होता है। अगला क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है। तो देखिए विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2 होता है। क्या होता है, CaCl2 होता है। अब कह रहा है जल में मिश्रित करेंगे तो H2O में मिश्रित करेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। बस वहीं रिएक्शन को क्या कर देना, उल्टा कर देना है। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब Cl2 मिलाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर और जल बनता है। अब इसका ऊर्जा उल्टा हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कौन सी गैस निष्कासित होगी, तो क्लोरीन गैस निष्कासित होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर पर मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो अभी बताएं कौन सी निकलती है, क्लोरीन निकलती है। कौन सी निकलती है, क्लोरीन निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। तो क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण के लिए किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण के लिए किया जाता है। किसके निर्माण के लिए किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनमें प्रयोग नहीं होता। तो आपको बताना है कि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है किसमें प्रयोग नहीं होता है। तो जो पैकिंग सामग्री होता है उसमें भी होता है, रेफ्रिजरेटर में भी होता है, AC एयर कंडीशनर में भी होता है, लेकिन मिक्सर और चक्की में नहीं होता। भाई मिक्सर और चक्की में कहाँ ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अच्छा इसका जरूर ध्यान रखिएगा, इसको फ्रेयान भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसका व्यापारिक नाम क्या होता है, फ्रेयान होता है। ठीक है, CFC कहीं लिखा रहेगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है कि वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान में द्रव में बदलती है। इसमें ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन GK GS में भी पूछता है। एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान में द्रव में बदल जाती है। तो कौन सा है, ब्रोमीन। ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। इसी तरह अगर धातु का पूछा, एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसको बताए थे मरकरी। ठीक है, मरकरी या पारा। ठीक है, जिसका प्रतीक H होता है, Hg होता है। ठीक है, तो एकमात्र ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है मरकरी होता है, और एकमात्र अधातु जो होता है ब्रोमीन होता है। अगला क्वेश्चन है का प्रशीतन रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है। तो कौन सी एक है जो रंगहीन और गंधहीन नहीं है, तो क्लोरीन है। क्लोरीन क्या होती है, ना तो रंगहीन होती है ना तो गंधहीन होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि ठोस आयोडीन का रंग होता है, तो ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? आयोडीन समझ के सफेद मत मार दीजिएगा। ये होता है बैगनी भूरे से थोड़ा काला। बैगनी भूरे से थोड़ा काला किसका होता है? ठोस आयोडीन का रंग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों में से अधातु की पहचान करें। आपको बताना है इसमें से कौन सा अधातु है, तभी बताएं। जो क्लोरीन होता है जिसका प्रत्येक Cl होता है, परमाणु क्रमांक 17 होता है, वो क्या होता है? अधातु होता है। धातु वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें एल्युमिनियम भी पढ़ चुके हैं, मैग्नीशियम और सोडियम, ये सब क्या होते हैं? धातु होते हैं। अगला क्वेश्चन है अधातुओं में कौन सी चमक होती है? अधातुओं में कौन सी चमकदार होती है? वैसे जो अधातु होते हैं सब क्या होते हैं? चमकदार नहीं होते हैं, लेकिन इसमें एक मात्र है आयोडीन जो क्या होता है? चमकदार होता है। इसको ध्यान रखिएगा कि जो आयोडीन होता है अधातु होते हुए भी ये क्या होता है? चमकदार होता है। अगला क्वेश्चन है कि 35, 53, 85 की परमाणु संख्या के तत्व हैं, तो कौन से तत्व हैं आपको बताना। ये किस में आते हैं? हाइड्रोजन्स में आते हैं। किस में आते हैं? हाइड्रोजन्स में आते हैं। देखिए जो 35 होता है परमाणु क्रमांक किसका होता है? ब्रोमीन का होता है। 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 उसके बाद 53 जो है, ठीक है, 53 किसका होता है? चलिए बताइए 53 किसका होता है? आयोडीन का होता है। किसका होता है? आयोडीन का होता है। उसके बाद जो आपको बचा 85, 85 किसका होता है? एस्टेटीन का होता है। किसका होता है? एस्टेटीन का होता है। तो ब्रोमीन आयोडीन जान ही रहे हैं, ये किस में आते हैं? हाइड्रोजन में आते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन रखा जाता है? तो किस में हाइड्रोजन को रखा जाता है? आपको बताए हैं जो 17 वाला होता है, 17 वाला समूह होता है, उसमें हाइड्रोजन को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? हाइड्रोजन को रखा जाता है। अगर आवर्त सारणी वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से वीडियो जरूर देख लीजिएगा। हमने आवर्त सारणी को पूरा कंप्लीट करा दिया है, धातु को पूरा कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। उसके बाद समस्थानिक समभारी पूरा करा दिया है। अब अधातु चल रहा है, 2 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 2 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए फिजिक्स भी आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री भी आधे ज़्यादा कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा बायोलॉजी इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि समूह 17 से संबंधित तत्वों को कहा जाता है, तो ये बताएं इसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन कहा जाता है। समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन कहा जाता है। क्षारीय धातु किसको कहा जाता है? समूह 1 को, ठीक है। जो समूह 1 होता है इसको क्षारीय धातु कहा जाता है, और समूह 2 को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, ठीक है। देखिए क्षारीय मृदा धातु किसको कहा जाता है? समूह 2 को। अक्रिय गैस किसको कहा जाता है? समूह 18 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है, तो कौन सा है? आयोडीन, ठीक है। कौन सा है? आयोडीन है। तो जो सबसे ऊपर होता है, ठीक है, जो सबसे ऊपर होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, जो नीचे होता है वो कम अभिक्रियाशील होता है। तो इसमें देखेंगे, ठीक है, जैसे होता फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जैसे फिर कल बाहर आई आंटी, तो आई, अब देखिए आयोडीन सबसे नीचे आ रहा है, तो सबसे कम अभिक्रियाशील कौन होगा? आयोडीन होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा एक यौगिक नहीं है। तो देखिए नाइट्रोजन परऑक्साइड, पानी और अमोनिया। सब में तो अमोनिया, जैसे अमोनिया है तो ये NH3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2 मिला हुआ है, ठीक है भाई, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, पानी में H2O, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आ रहे हैं। नाइट्रोजन परऑक्साइड में भी नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, लेकिन क्लोरीन में तो सिर्फ Cl है, तो क्या हो जाएगा? यौगिक कौन सा नहीं होगा? क्लोरीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के संबंध में हाइड्रोजन समूह की अधिकतम संयोजकता है, तो पूछ रहा है सिर्फ ऑक्सीजन के संबंध में, ठीक है। ऑक्सीजन के संबंध में हाइड्रोजन समूह की अधिकतम संयोजकता है, तो अगर हाइड्रोजन समूह है तो कौन सा हो जाएगा? 17वें समूह हो जाएगा। और 17वें समूह में उसकी जो संयोजकता होती है, यानी बाइकोस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है। कितनी होती है? 7 होती है। 18वें में कितनी होती है? 8 होती है। तो हाइड्रोजन में कह रहा है तो हाइड्रोजन 17वें समूह कहा जाता है, और 17वें में कितना होता है? 7 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा समूह, कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है? अच्छा देखिए अभी बताए हैं
कि फिर कल बाहर आई आंटी। अब इसमें आर्गन नहीं होगा, कौन सा होगा, इसमें जो आर्गन दिया है यही नहीं है, ठीक है। बाकी क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन सब 17 वाले में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धधातु नहीं है। आपको बताना है कि अर्धधातु नहीं है, तो चलिए बताइए अर्धधातु कौन सा नहीं होता। जो क्लोरीन है ये अर्धधातु नहीं है, ठीक है। जो क्लोरीन होता है ये अर्धधातु नहीं होता है, क्या होता है, ये हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं, ये हाइड्रोजन होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हाइड्रोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा हाइड्रोजन है जिसका क्वथनांक उच्चतम होता है, तो आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा हाइड्रोजन है जिसका क्वथनांक क्या होता है, उच्चतम होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन के उदाहरण हैं, तो किसके उदाहरण हैं, ये हाइड्रोजन के उदाहरण है। किसके उदाहरण हैं, ये हाइड्रोजन के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोजन है, आपको बताना इसमें से एक हाइड्रोजन है, तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन ये सब क्या है, हाइड्रोजन है, तो कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है, तो ये क्या कहलाता है, ये वैद्युत ऋणात्मकता कहलाता है, ठीक है। वैद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, एक अणु में हाइड्रोजन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण होता है, तो कौन होता है, इस क्या कहलाता है, वैद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। इसी में देखिए जो फ्लोरीन आता है सबसे ज़्यादा वैद्युत ऋणात्मकता इसी की होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कमरे की ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंधयुक्त हरे पीले रंग की गैस के रूप में होता है, तो कौन सा होता है, क्लोरीन होता है, ठीक है। तो कमरे की ताप पर क्या होता है, गंधयुक्त हरे पीले रंग का गैस होता है, कौन, क्लोरीन होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा तत्व कमरे की ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंधयुक्त हरी पीली, देखिए वही क्वेश्चन सही रिपीट हो गया है, क्लोरीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र अधात्विक पदार्थ है, तो इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। इसके पहले हमने बता भी दिया है, एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसको हम बता दिए हैं। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।